हेलो दोस्तों, ओनली मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने यूपीएसआई 2020 की मैथमेटिक्स की तैयारी शुरुआत की है और सबसे पहले हमने यूपीएसआई 2020 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के सिलेबस पहले देख सकते हैं। तो सिलेबस में हमारा सबसे पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। अब सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, उसमें पहला टॉपिक है स्थानीय मान। जैसे किसी भी संख्या, कोई संख्या दे दिया, उसमें अगर हमें, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 5734। अभी हमें इसमें 5 का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना है तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, स्थानीय मान मतलब कि 5 जो है कौन से स्थान पे है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी स्टेप है कि 5 लिख दीजिए। 5 के आगे यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 1 2 3, तो 5 के आगे उतना 0 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आता है जातीय मान निकालना। जैसे 57 से 34 है तो जातीय मान दोस्तों वही सेम होता है। जैसे अगर 57 से 34 में 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही है। 5 का जातीय मान 5 ही है। 5734 में 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 ही है। 3 का जातीय मान 3 ही है। 4 का जातीय मान 4 ही है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ववर्ती। तो देखिए दोस्तों, शब्द से ही स्पष्ट है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब कि किसी भी संख्या के पहले आना। कितना पहले आना, एक बार पहले आना। तो अगर किसी भी सवाल में अगर ये पूछता है कि 55 का पूर्ववर्ती क्या है, तो पूर्ववर्ती अर्थात पहले का संख्या। कितना पहले का संख्या, एक पहले, इसके जस्ट पहले जो संख्या होगी वही 55 का पूर्ववर्ती होगा। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। जैसे यहाँ 55 से एक घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 55 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगला टॉपिक है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती अर्थात किसी भी संख्या की जस्ट बाद आने वाली संख्या क्या है। जैसे अगर सवाल में यही क्वेश्चन है कि 55 का उत्तरवर्ती क्या है, तो किसी भी संख्या का अगर उत्तरवर्ती निकालना है तो उसमें हम +1 जोड़ देंगे। तो 55 धन 1 कितना हो जाएगा, 56। इस प्रकार से 55 का उत्तरवर्ती संख्या क्या है, 56। इस प्रकार से दोस्तों हम स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों संख्या के प्रकार। संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं का आविष्कार 1 से चालू हुआ किसी भी संख्या को गिनने के लिए, कि मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो गिनती हमने कहाँ से चालू किया, 1 से। 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक, जहाँ तक जाए। तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद से फिर 0 का आविष्कार हुआ, ऐसे 0 भी एक संख्या है जिसमें, तो 0 से अनंत तक की संख्याएं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तीसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या 1 से और अपने आप से केवल कटती है और किसी अन्य संख्या से ना कटे, जैसे 2 5 3 7 11 23 29, ये सारी संख्याएं हम देख सकते हैं कि या तो ये 1 से कटेंगी या तो अपने आप से कटेंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन तो आप गूगल पर फाइंड आउट ही कर सकते हैं, वैसे डेफिनेशन की कोई आवश्यकता है नहीं।
वैसे आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, कहीं भी अगर अभाज्य संख्या लिखा गया है इसका मतलब है कि वह संख्या या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। तो ठीक उसका उल्टा डिफिनेशन भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या मतलब कौन सी संख्याएं होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से भी कटें, अपने आप से भी कटें और अन्य संख्याओं से भी कटें। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 है, तो देखिए दोस्तों 4 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और एक अन्य संख्या है जो जिससे ये कटेगा। अन्य संख्या क्या है, 2। ठीक इसी प्रकार से 8 है, यह भी 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, अपने आप से कटें और अन्य संख्या से भी कटें, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगला टॉपिक है सम संख्या। तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब समस्या ये आती है कि जैसे अगर सवाल दिया है 72, हमें जांच करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं है, तो हम 2 को इससे भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या का डिफिनेशन ही यही है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसे संख्या को सम संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या दे दिया जैसे 7, 2, 5, 4, 3, 2, अब ये संख्या 2 सम संख्या है कि नहीं है, तो अभी इसको 2 से काटने जाएंगे तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि इस संख्या के इकाई वाले स्थान पे देखेंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये दिख रहा है 2 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। अब पूरा संख्या 2 से कटेगा, इसका मतलब ये जो है सम संख्या है। इसके लिए एक डिफिनेशन होता है कि अगर संख्या के अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसकी इकाई स्थान पे इन पांचों संख्या में से कोई एक संख्या है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। अगला टॉपिक है दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या ठीक इसका उल्टा होता है, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटती हैं। अभी छोटी संख्या होगी जैसे 19 है, तो हम ये देख सकते हैं कि 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 9 18, 2 दही 20 हो जाएगा, तो ये 2 से कट नहीं दिए, इसलिए तो ये विषम संख्या हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जैसे 5, 7, 4, 1, अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो भाग देंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो इसका भी क्या स्थान देख लेंगे, अगर इसके इकाई स्थान पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो दोस्तों अगर संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 या 7 या 9 है तो वो संख्या विषम है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कुछ सवाल आता है, होपफुली आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो जान जाइए कि आता है कि जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए दोस्तों, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, आप ये देख लीजिए कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो इसका मतलब जितने अंक का बोला है उतने जगह 9 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 5 अंक को बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे और यही 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। कितने भी अंक रहें, अगर यहाँ पे दिया होगा 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करना है, तो 9 जगह 9 लिख दीजिए, वही 9 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब अगर आए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए दोस्तों,
या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अगर बड़ी संख्या आएगी तो जितने अंक की रहेगी उतनी जगह आप 9 लिख दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी से छोटी संख्या होगी तो अगर 5 अंकों की छोटी से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उससे एक कम, जैसे यहाँ पे 5 अंक है तो उससे एक अंक कम कितना आएगा, 4 अंक होगा, तो 4 जगह ऐसे 0 लिख देंगे और उसके पहले 1 लिख देंगे। अगर यहीं 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करना होता, ज्ञात करना होता कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 9 से जस्ट एक कम, तो 9 से एक कम कितना होगा, 8 होगा, तो 8 जगह 0 लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 और उसके सबसे पहले क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो ये 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके आसपास कोई भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो तो कृपया उसे हमारा चैनल ज़रूर बताएं। और अगली सीरीज़ में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना होता है। तो इसीलिए क्रमागत, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी कुछ ही देर में, मतलब कि हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हैं उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीडी पर्सन जिसको आवश्यकता है उसके साथ शेयर करें। धन्यवाद।